प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। संसार में शिवा चक्रभेदन रूप योग व्यायाम के और कोई दूसरा व्यायाम ऐसा व्यायाम नहीं है जिसके द्वारा शरीर के सर्वांगों का व्यायाम हो जाता है। मुनि समाज के सच्चे योग द्वारा शरीर के जड़ हड्डी अवयव अंग अंग और शरीर के अणु अणु का व्यायाम हो जाता है। इसी तरह से प्रत्याहार और चक्रभेदन द्वारा इंद्रियों का, धारणा द्वारा मन का और प्राणायाम द्वारा प्राणों का व्यायाम हो जाता है। इस योग को हमसे या मुनि समाज के उस सदस्य से जिसे शिक्षा देने का अधिकार दिया गया हो, सदस्य होकर शिक्षा देने वाले के सामने बैठकर सीख लेना चाहिए। आजकल आर्य समाजी या सनातन धर्मी जिस तरह से प्राणायाम करते हैं वह गलत है और बहुत ही हानिकारक है। प्राणायाम का विज्ञान और प्राणायाम का सही तरीका हम बतलाते हैं। प्राणायाम का विज्ञान व साइंस और उसका सही तरीका बतलाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, पर बतलाने पर प्रत्येक विद्वान को विवश होकर यही कहना पड़ता है कि यही प्राणायाम का सही तरीका है। हमारे सचित्र योग साधन नाम के ग्रंथों से इस विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। चक्रभेदन, योग व्यायाम, प्राणायाम, शुभ भावना और समाधि का विज्ञान या साइंस बताकर तब उसका साधन बतलाया जाता है। उसको सुनकर सीख लेने वाले सभी साधक मुक्त कंठ से कहते हैं कि यही सच्चा योग है, यही सच्चा योग व्यायाम है और यही सच्ची समाधि है। दूसरे लोग अपने शिष्यों को संप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि व निर्बीज समाधि के नाम से जड़ समाधि की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग अपने शिष्यों को केवल अनाहत ध्वनि और व्यर्थ के कल्पित बड़े बड़े भीतरी स्थानों का वर्णन कर उसी में फंसाए रखते हैं। देखा यह जाता है कि ऐसे साधक ना स्वस्थ होते हैं, ना बलवान होते हैं, ना निरोग होते हैं, ना तेजस्वी होते हैं, ना बड़ी आयु वाले होते हैं और ना प्रसन्न होते हैं। बात यह है कि वह लोग शरीर का साधन ही नहीं करते, पर इस सच्चे योग में, इस अष्टांग योग में व इस सर्वांग पुण्य योग में सब कुछ है और बहुत ही सरल है। इसका प्राणायाम तो ऐसा सरल है कि आपसे आप हो जाता है। ना जो समाजी तरीके से रुकना पड़ता है, ना सनातन धर्मी तरीके से रुकना पड़ता ही नहीं। प्राण आप से आप रुक जाता है और जितने प्राणायाम है उसमें जो जो देर होती है और जो तथा जितना ही अधिक देर तक श्वास रुका जाता है उतना ही साधक को कष्ट होता है। पर प्राणायाम की इस सच्ची विधि और इस सच्चे योग में आपका श्वास जितना ही अधिक रुकता जाएगा, जितना ही उसकी गति, संख्या और विस्तार गति कम होती जाएगी, उतना ही साधक के भीतर एक अपूर्व आनंद और शांति बढ़ती जाएगी। प्राणों के इस व्यायाम या प्राणायाम से प्राण सबल होता है और उसे आराम मिलता है। यह पुष्ट, सबल और प्रसन्न होकर शरीर को भी स्वस्थ, सबल और प्रसन्न बना देता है। पर इन साधनों की सीखने के लिए सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप यहाँ हमारे पास गोरखपुर आकर सीख जाए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप उन लोगों से भी सीख सकते हैं जिसे हमने सिखाने का अधिकार दी है। अनधिकारियों से योग सीखना रोग का कारण होता है। जय जीव।